हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें इसके पहले जो है कि 20 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज ये 21वां वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, यानी कि जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होता है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्या है चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आज हम लोगों को पढ़ना है। यानी चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में आज हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। देखिए जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, कैसी होती है, क्या होती है, उसको यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे बीच में क्या होगा, कोई मेटल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में कोई मेटल होगा, यानी कि कोई भी धातु उपस्थित हो सकता है। इसमें भी धातु आपका क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये सब यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। तो ये यहाँ पे मेटल है और इसमें लिगेंड कितने होंगे, 4 लिगेंड होंगे। इसमें लिगेंड कैसे होंगे, कितने होंगे, 4 लिगेंड। यानी कि अगर देखा जाए इसकी ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी बनती है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है ऐसी बनती है। ये एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड जो है कि यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये ऐसे जो है कि होती है, ये है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें चतुष्फलकीय में जो 4 लिगेंड होंगे वो कैसे होंगे, कहां पे होंगे, एक्सिस पे होंगे कि एक्सिस के बीच में होंगे, ये चीज यहां पे आपको देखना है। देखिए ये मेटल है तो एक लिगेंड जो होंगे यहां पे होगा, एक लिगेंड जो है कि यहां पे होगा, इस कॉर्नर पर होगा, एक लिगेंड इस कॉर्नर पर होगा और एक लिगेंड जो है कि यहां पे होगा। और ये मान लीजिए है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये जो यहां पे बनाया गया है ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यानी कि यहां पे जो लिगेंड प्रेजेंट है यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, और ये जो यहां पे लिगेंड प्रेजेंट है यह जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, और ये जो लिगेंड है यह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। मतलब कि यहां पे जो लिगेंड है, कुछ लिगेंड यहां पे जो लिगेंड ऐसे हैं जो कहां पे उपस्थित हैं, एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में उपस्थित हैं। लेकिन इसके पहले अष्टफलकीय में क्या था, इसके पहले जो अष्टफलकीय था, अष्टफलकीय में क्या था, कुछ लिगेंड जो है कि एक्सिस पे ही उपस्थित हो गए थे, ठीक है ना। इसमें कुछ लिगेंड जो होंगे वो कहां पे होंगे, एक्सिस के बीच, यानी कि एक्सिस के बीच में ही होंगे। यहाँ पे कुछ लिगेंड जो है कहां पे उपस्थित होंगे, एक्सिस के बीच में उपस्थित होंगे। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिगेंड जब यहाँ पे है तो मेटल जो है, मेटल कहां पे उपस्थित होता है, यानी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए कुछ लिगेंड एक्सिस पे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ऑर्बिटल बनाए तो ये जो डी ऑर्बिटल है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या क्या होते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया था, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 5। ये क्या ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई होता है, ये होता है डी वाई जेड, ये होता है डी जेड एक्स, ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। ये तो है ऑर्बिटल का नाम। ये है एक्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। अब जरा यहां पे ध्यान से समझिए, ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है ये कहां पे उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है एक्सिस के बीच में। ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है ये कहां पे उपस्थित होता है, किसी दो एक्सिस के बीच में उपस्थित होता है।
बात समझ में आ गई ना। ये जो डी वाई जेड होता है ये भी कहां उपस्थित होता है, किसी भी एक्सिस के, दो एक्सिस के बीच में उपस्थित होता है। किसका एक्सिस के, ये वाई और जेड। ये जो डी वाई जेड है ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था, तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो पहले आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रकार समझ लीजिए कि पिछला क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए। इसके बाद अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो 100% हम आपको गारंटी देते हैं, आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए जो डी एक्स वाई होता है ये कहां पे उपस्थित होता है, कहां पे बनता है, कहां पे लाई करता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में यानी कि लाई करता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो जो डी एक्स वाई है ये यहाँ पे एक्सिस के बीच में लाई करता है। बाबू कहां पे लाई करता है भैया, एक्सिस के बीच में लाई करता है। उसी तरीके से डी वाई जेड जो है ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा। ये जो डी जेड एक्स है ये एक्सिस के बीच में लाई करेगा। किस एक्सिस के, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगा। लेकिन ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है यह एकदम बीचमय में लाई करता है, एक्सिस ये पे लाई करता ही है। ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है एकदम सेंटर पे एक्सिस पे ही उपस्थित होता है। अब ये बताइए जो ये लिगेंड है इस लिगेंड का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ये जो लिगेंड है इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे होगा। यहां पे तो भैया लिगेंड बीच में प्रेजेंट है, मतलब कि जो एक्सिस है एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन फील करेगा। अब देखिए यहां पे ये एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में कौन होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये तीनों जो होते हैं ये भैया बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रतिकर्षण अपने आप को फील करने लगते हैं, क्योंकि ये एक्सिस के बीच में होते हैं और एक्सिस के बीच में यहाँ पे लिगेंड भी होता है, तो यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। और ये प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होता है उसमें रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है बाबू, उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब कि अगर प्रतिकर्षण होगा ज्यादा तो एनर्जी होगी उसकी ज्यादा। बात समझ में आ गई ना। अगर प्रतिकर्षण जितने ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। तो ये जो तीनों एक्सिस है यानी कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है और एक्सिस के बीच में कौन प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। ये जो लिगेंड बाबू साहब है ये एक्सिस के बीच में ही प्रेजेंट है ना, और एक्सिस के बीच में ये प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पे पड़ेगा लिगेंड का। तो इसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ने वाली है और इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाली है, घटने वाली है। बात समझ में आ गई। अब इसकी एनर्जी घटेगी क्यों, क्योंकि भैया ये तो एक्सिस पे ना प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, ये तो एक्सिस पे ना प्रेजेंट है और एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो कहां पे इसका प्रभाव लिगेंड का यानी कि इस पर लिगेंड का प्रभाव कहां उतना ज्यादा पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे तो लिगेंड एक्सिस के बीच में है, तो जो लिगेंड यहाँ पे रहेगा क्या उस पर उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी लिगेंड जो है ये भी एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो इस पर भी यानी कि डी एक्स वाई यानी कि डी जेड स्क्वायर इसका यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसमें भी रिपल्सन होगा, ये भी अपने आप को रिपल्सन फील करेगा, लेकिन उतना ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करेगा जितना ये जो एक्सिस के बीच में लाई करने वाले ऑर्बिटल होंगे। अब बात समझ में आ गई। यहाँ पे एनर्जी जो है इंक्रीज करने वाली है किसकी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं और एक्सिस के बीच में लिगेंड भी होता है, तो यहाँ पे एक्सिस के बीच में होने के कारण लिगेंड के और ऑर्बिटल के एक्सिस के बीच में होने के कारण इन दोनों में रिपल्सन फोर्स जो है कि अधिक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को रिपल्सल करने लगते हैं, यानी रिपेल करने लगते हैं, दूर भगाने का प्रयास करते हैं, तो जिसके कारण दोनों की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस सब की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो है कि बना देते हैं। नोट कर लीजिए, पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि इसकी एनर्जी क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, यानी कि इसकी एनर्जी, अच्छा हाँ, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू इजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। इजी ये आसान नहीं है,
इजी मतलब आसान नहीं है भाई, इजी वो नहीं है, इजी मतलब आसान, आसान नहीं है। इजी इस ऑर्बिटल का नाम रख दिया गया है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का नाम रख दिया गया है इजी, और dxy dyz dzx का जो नाम है वो रख दिया गया है T2z रख दिया गया। बात समझ में आ गई? तो ऑक्टाहेड्रल में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि ये एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, तो एक्सिस पे प्रेजेंट होने के कारण जो इजी होता है ये एक्सिस में प्रेजेंट होता है, एक्सिस में प्रेजेंट होने के कारण जो लिगेंड होता है इसका प्रभाव सबसे ज्यादा इस पे पड़ पाता है, तो इसकी एनर्जी वहां पे क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, T2z की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड का प्रभाव होगा सबसे ज्यादा इसी इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, इसी ऑर्बिटल पर पड़ेगा, इसके कारण इसकी एनर्जी होगी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। लेकिन अष्टफलकीय में, ऑक्टाहेड्रल में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी बाबुआ क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, तो यहां पे जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी, ये चीज हम लोगों को अब सीखना है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसी होगी ये चीज हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। पहले तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑर्बिटल, ठीक। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं भैया, तो आप बोलेंगे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डी एक्स वाई, इसको बोलते हैं डी वाई जेड, इसको बोलते हैं डी जेड एक्स, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। जब इसकी एनर्जी थोड़ा सा पहले इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे एक है 5 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक। इसका वही नाम है भैया, 1 2 3 4 5 वही नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ई का है डी जेड स्क्वायर है। अब जैसे ही लिगेंड के संपर्क में डी ऑर्बिटल आएंगे तो वहां पे अपने आप को जो प्रतिकर्षण फील करना चाहते हैं, कौन कौन अपने आप को प्रतिकर्षित फील करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित फील करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, और यहाँ पे जो लिगेंडवा होता है, यानी जो लिगेंड होता है, ठीक ना है, जो लिगेंड बाबू साहब होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं, एक्सिस के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये जो होते हैं या दो पार्ट में जब स्प्लिट करेगा तो बबुआ यहाँ पे जो हो जाएगा, इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका 3 ऑर्बिटल मिलने वाला है, यहाँ पे जो है कि 3 ऑर्बिटल आपका मिलने वाला है। क्या क्या ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेगा, 3, यहाँ पे जो है कि 3 ऑर्बिटल मिलने वाला है, 1 2 और 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी वाई जेड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स। और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो कहाँ पे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। ये क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर होता है। ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2z बोलते हैं। और ये जो एनर्जी का गैप होता है वो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो पिछले क्लास में आपको बताए थे, डेल्टा टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, डेल्टा टी से यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे आज कवर कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम इसको समझा दें, तो ये क्या है, यहाँ पे डी यानी कि डी ऑर्बिटल है, तो इसकी एनर्जी पहले क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। जब थोड़ी सी बढ़ेगी इसकी एनर्जी, जैसे ही इसके संपर्क में लिगेंड आएंगे तो यहाँ पे T2z की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। रिपल्सन फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे T2z की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और Eg की एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा तो एनर्जी यहाँ पे T2 की ज्यादा होगी, T2z की ज्यादा होगी, और कम एनर्जी वाला कौन होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल जो है कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन